रात के 10 बज रहे हैं और खबरों की दस्तक के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण का जिक्र किया है। जिक्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इस लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा वो हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जब अपनी तरफ से अपने सुझाव मुकम्मल रूप में प्रधानमंत्री को दे देंगे, उसके बाद तय होगा कि किस तरह का लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। लेकिन आज की इस बातचीत में, आज के इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अहम बात की वो रही आर्थिक पैकेज की। यानी प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट काल में अर्थव्यवस्था को भी वापस पटरी पर लाने की बात कह रहे हैं। जो ऐलान उन्होंने किया उसे एक तरह से आप 2020 प्लान समझ लीजिए और इसके जरिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% है। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जिस नेता को आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उस आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉकडाउन का यह सिलसिला चौथे चरण में भी पहुंचेगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। अब कोरोना ने भले सोचा था कि वो जिंदगी को ठप कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि विकास की पटरी पर देश को दौड़ाना है। कोरोना से लड़ना है मगर जिंदगी को आगे बढ़ाना भी है और इसके लिए पैसा चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोरोना पर सबसे बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना संकट पर बड़ा ऐलान, कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना से पूरा देश पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन में है। इसके कारण लोगों की रोजी रोटी चली गई, कारोबार ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियों पर ताला जड़ गया, कंपनियां कराहने लगी। लेकिन इन सारी तकलीफों पर 20 लाख करोड़ का मरहम लगाने आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। 20 लाख करोड़ के पैकेज की अगर बात की जाती है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है राजस्थान को उसका हिस्सा जो आपने मांग की है इतने दिनों से, वो मिलने की तैयारी हो चुकी है? श्वेता सिंह जी, मैं समझता हूँ कि ये तो स्टिमुलस पैकेज है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ये आर्थिक पैकेज जो है, इसको कहना ये देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था इसका। ये ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से होगा। अब कल से मालूम पड़ेगा कि वित्त मंत्री किस किस रूप में क्या घोषणा करती है। और मेरे हिसाब से अलग से स्टेट गवर्नमेंट्स के किस प्रकार इमदाद करे केंद्र सरकार, उसके लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए थी। आगे कोई जिक्र नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने कि राज्यों को भी इसमें ग्रांट मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, कोई बात कही नहीं गई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने मांग कर रखी है कि राज्य सरकारों की जो लॉकडाउन के कारण से रेवेन्यू समाप्त हो गई है, कल्पना से बाहर हो गई है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के असंभव है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएगी, किस प्रकार आगे काम कर पाएंगी। जब लॉकडाउन ही है तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट वो सब बंद हो चुके थे, टूरिज्म का सेक्टर खत्म हो चुका था। तो राज्यों को अलग से पैकेज देने की बात इनको करनी चाहिए थी। अब कल मालूम पड़ेगा कि उसमें वो क्या 20 लाख करोड़ में क्या क्या पैकेज देते हैं। पर जिस तरह से आपने मांग की, आपने राजस्थान में जिस तरीके से संभाला है और जिस तरह से अपनी बातें रखी होंगी प्रधानमंत्री के सामने, लॉकडाउन 4 हो रहा है, लॉकडाउन 4.0 हो रहा है, वो तो समझ में आ गया है। लेकिन आपको लग रहा है कि राज्यों को ये आजादी अगर दी गई है कि आप ये निर्धारित कीजिए और आप जो निर्धारित करेंगे उसके आधार पर हम आगे की घोषणा करेंगे, ये एक पॉजिटिव बदलाव है लॉकडाउन में? मांग तो यार तब तक केंद्र सरकार चलाएगी लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर। सारे सर्कुलर को 600 सर्कुलर निकल गए होंगे केंद्र से, 2 सर्कुलर निकल रहे थे और राज्य सरकारें फॉलो कर रही थी। सब राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से काम करने की कमी नहीं रखी और विपक्षी पार्टियों ने पूरा सहयोग दिया केंद्र सरकार को। जैसे सोनिया गांधी जी ने खुल के कहा प्रधानमंत्री को हम आपके साथ खड़े। इस रूप में सबने साथ दिया कि माहौल बना, लॉकडाउन में लोग रहे, उनको विश्वास था कुछ हमारे लिए होगा। पर 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, अब तक वो बंद रहेंगे। इसलिए जरूरी है संतुलन रखना जरूरी है। कोविड-19 का मुकाबला भी हम लोग करें, एक्टिविटी शुरू हो। अब देखते हैं कि जो छूट दी गई है, छूट दी जाएगी, बताएंगे वो। उसके बाद में कौन सा रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन होगा, किस इलाके में दुकानें खुलेगी, कहाँ पर इंडस्ट्री शुरू होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, मैं समझता हूँ होना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों की रेवेन्यू जब खत्म हो गई, केंद्र की कम हो गई रेवेन्यू, उनके पास तो आरबीआई दे दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए भी पैकेज घोषित करें। कहाँ कहाँ उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, कहाँ लोन लिमिट को बढ़ाया जाएगा, जीडीपी का 3% है वो 5% किया जाएगा, किस प्रकार मॉनिटरिंग होगा जो सरकारों को चुकाना पड़ता है, राज्य सरकारों को उसमें मॉनिटरिंग लगे। केंद्र सरकार को खुद को आगे आती, जबकि कॉमन लड़ी है कोविड-19 के सबने, तो राज्य सरकार क्यों मांग करे केंद्र से बार बार? केंद्र को खुद को आगे आके फैसला करना चाहिए। इस प्रकार हम राज्य सरकारों को कंफर्टेबल बनाएं जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही पैसा पहुंचेगा गरीब तक, गांव तक, किसान तक, मजदूर तक। कोई पैसा पर्चे पकड़ बढ़ेगी, वो खर्च करेंगे, वहां पर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण शक्ति चलेगी। अशोक जी, एक तरफ होती है ये आर्थिक बातें और दूसरी तरफ वो बीमारी जो हम सबके बीच है। आपके हिसाब से, चूंकि ये बीमारी अब तो जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 साल तक हो सकता है हमें इसके साथ जीना पड़े। आपके हिसाब से लॉकडाउन की ऐसी कड़ाई
क्या आप चाहेंगे कि राजस्थान में लागू रहे, या फिर आप चाहेंगे कि लोग एहतियात के साथ साथ जीना सीखें और कोरोना के इस संकट काल से हम उस तरीके से, सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि उस तरीके से आगे बढ़ें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, इसलिए चाहते हुए भी लॉकडाउन में रहना मंजूर नहीं है लोगों को। बंगले तो है नहीं लोगों के पास में, स्लम एरियाज है, बस्तियां गरीबों की है, एक कमरे में लोग रहते हैं, 2 कमरे में रहते हैं, कैसे लॉकडाउन में रह सकते हैं महीनों तक। इसलिए मैंने कहा आपको कि एक्टिविटी शुरू भी होनी चाहिए। और चिंता इस बात की है कि लाखों मजदूर, उनको मजदूरी मिली नहीं है टाइम पे, जबकि भारत सरकार ने कहा था कि इनको मजदूरी घर बैठे मिलनी चाहिए, और वो लोग एक प्रकार से चिंता में घर कर गई, चिंता है उनके दिलो दिमाग के अंदर। एक बार तो मैं अपने गांव जाना, अपने परिवार से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। कई जगह फैक्ट्री चालू हो गई है, वहां भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं, मजदूर कि नहीं हम तो एक बार गाँव जाएंगे ही जाएंगे। अब जब ये गाँव जाएंगे तो 2 मुसीबत आएगी। एक तो समस्या आएगी कि इनको रोजगार मिले वहां पर, कब तक वहां रहेंगे, वापस कब आएंगे, कब इनका कॉन्फिडेंस लौटेगा। और दूसरा है कि अगर गांव में जाएंगे तो हमने राजस्थान में पूरी तरह व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एसडीओ लेवल पर, डीएलओ, बीएलओ, कि वो क्वारंटाइन पे जोर दे, व्यवस्थित ढंग से क्वारंटाइन हो लोगों का पहले। और जो सिम्टम दिखे उनका बाकायदा इत्तला है, राजधानी तक इत्तला है, मॉनिटरिंग पूरी करे IT बेस, जिससे गांव में ये कोरोना फैले नहीं। अभी तक तो शहरों में फैला हुआ है, इसलिए हम लोग सफल हो गए पूरे देश के अंदर इसको काबू में रखने के लिए। और अगर गांव में फैल गया तो ये बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। फिर राज्य सरकारें भी चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएगी जो आज कर रही है। इसलिए सरकारों को सोच समझ के पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन का व्यवस्था करने की, जो मैंने कहा आपको वो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साथ में जो भी आपने कहा था कि कोरोना के साथ में जिंदगी बितानी है, साल भर, 6 महीने, 2 साल, किसी को पता नहीं है। उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, किस प्रकार से मास्क लगाना मस्ट है, किस प्रकार गैदरिंग बड़ी नहीं होगी, कुछ नियम कायदे बने रहेंगे और फॉलो करने का सरकार का होगा। दुकानों पे लोग जाएंगे सामान खरीदने के लिए, वहां भी डिस्टेंस मेंटेनिंग करें, मास्क लगाए दुकानदार खुद, और जो लेने जाएगा सामान वो भी मास्क लगाए। बगैर मास्क लगाए हुए दुकानदार को सामान बेचेगा ही नहीं। इस प्रकार की पाबंदी है, थूकने में पाबंदी है, गुटखा पान खा करके थूकते रहते हैं, कोरोना फैल सकता है। पाबंदी हमें उस ढंग से मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे बचाव कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने बहुत दिनों से ये मांग रखी गई थी कि आवंटन हो इस जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे निकलने का, लेकिन सब अभी इंतजार करना चाहते हैं कि आवंटन किस क्षेत्र को, किस राज्य को होने वाला है, किस सूरत में होने वाला है। बहरहाल जो आवंटन है उसके बारे में भी हम एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है जो कि कोरोना के इस काल में दी जा रही है। तो भारत का जो जीडीपी है उसका 10%, प्रधानमंत्री ने कहा उसका 10% है। अब तुलना में आप देखिए कि बाकी देशों की स्थिति में हम कहां पर खड़े हैं। सबसे ऊपर आपको जापान इसमें नजर आ जाएगा जो 21% से अधिक की जीडीपी की बात जहां पर हो रही है, और उसके साथ ही नंबर 2 पर आता है अमेरिका 13% के साथ, जर्मनी 10.7% के साथ, भारत 10% के साथ, और भारत के नीचे आते हैं फ्रांस 9.3, स्पेन 7.3, इटली 5.7, ब्रिटेन 5%, चीन 3.8%। प्रधानमंत्री एक बार फिर जब लोगों को संबोधित करने के लिए आए थे तो उनका आत्मविश्वास भी दिख रहा था और उनकी सहजता भी दिख रही थी जो लोगों के साथ बातचीत में अमूमन दिखती है। वो अलग अलग नारे हर बार देकर जाते हैं। इस बार जो उनका पूरा फोकस था वो अर्थव्यवस्था पर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसा संक्रमण काल है जिसको लेकर हमें सचेत तो रहना है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती है और तैयारी देश को उसी की करनी होगी। यानी इतना समझ लीजिए कि जान को भी पटरी पर लाने की कोशिश और जहान को भी। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन
इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज को हम अगर हम इस तरह से समझना चाहें कि ये इतने बड़े देश के लिए, जहां पर अलग अलग राज्य अपनी तरफ से बड़ी बड़ी मांगे रख रहे थे आर्थिक पैकेज की, उसमें कितना पर्याप्त होगा, कितनी खुशी देश इसमें देख सकता है? देखिए, मैं इनके जो डिटेल्स हैं उनको तो मैं बता नहीं सकता, वो तो वित्त मंत्री जी कल बताएंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया बहुत सारे डिमांड्स थे कि बड़ा पैकेज होना चाहिए, और हम लोगों ने जो ये पैकेज अभी प्रधानमंत्री ने आपके सामने अभी जो इसका जो जिक्र किया है, वो जीडीपी का 10% तक है। तो मतलब ये छोटा पैकेज नहीं है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उसकी जो डिटेल्स हैं आपको 1-2 दिन में आप जान सकेंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि उद्योग से और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोगों ने जो मांग थी, उनसे ये कहीं अधिक है, तो जो उनसे ये अधिक है। जी, जैसे अभी फिक्की से ही हमारी बातचीत हो रही थी, उनके अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अगर अलग अलग हेड्स की वो जोड़ भी वो देती हैं तो 11 से 12 लाख करोड़ की बात हो रही थी। ये उनकी उम्मीद से दोगुना है। तो हम ये माने कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसे लगे कि मुझे छोड़ दिया गया इसमें से। हाँ, तो ये कोशिश हमारी रही है कि हर समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि एकदम हर स्तर के लिए कुछ न कुछ होगा। और ये एक बार में नहीं, हमको काफी स्टेज मतलब ये इनके जो अनाउंसमेंट्स हैं एक बार में नहीं होगा, कुछ 2-3 राउंड लगेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार में बताने में समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सान्याल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो परतें हैं, जो पूरी डिटेल्स हैं, वो कल से खुलना शुरू होंगी, जब वित्त मंत्रालय की तरफ से सारी चीजें बताई जाएंगी एक एक करके। लेकिन अभी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ध्यान सबका रखने की कोशिश की गई है। तो अब देखते हैं कि कल से जो एक एक करके जो सारी चीजें हमारे सामने आती हैं वो कैसी होती हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। करीब 33 मिनट के राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के करीब करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी। बोले कि इस बार लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 3 के वक्त देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था। उसी के हिसाब से छूट दी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन इसमें सेहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लौटाने के भी नुस्खे होंगे। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। देश में जितनी भी बार लॉकडाउन बढ़ा, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। सोमवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में मैराथन बैठक की थी। 5 मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तय की जाएगी। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार संबोधित कर चुके हैं। 19 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही थी, तो 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप में होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या रेलवे के बाद हवाई उड़ानें भी देश में शुरू की जाएंगी? क्या सड़कों पर सार्वजनिक यातायात शुरू किया जाएगा? क्या लॉकडाउन 4 में अब तक बंद आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी? क्या मॉल, सिनेमाघर और बाजार खुलेंगे? जो मजदूर अपने घर नहीं जा पाए हैं, क्या उन्हें वहीं रोजगार मिलेगा? इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के अपने संबोधन में कोरोना से डर की बात रखी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके असर की बात रखी, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही। संदेश साफ था कि कोरोना संक्रमण अपनी जगह, जिंदगी की रफ्तार अपनी जगह। तमाम बंदिशें खत्म होंगी, जिंदगी पटरी पर लौटेगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार संबोधित कर रहे थे पूरे देश को, और हम आपको जरा अलग अलग संबोधनों के समय क्या भारत में हालात थे वो भी दिखाते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो ये संबोधन किया, ये कितने ड्यूरेशन का किया, कितने मिनट तक उन्होंने लोगों से बातचीत की, ये हम सबसे पहले आपको जरा दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार 19 मार्च को संबोधित किया, जब 29 मिनट तक वो बोले। उस समय कोरोना के मामले 173 थे देश में। 24 मार्च को जब वो देश के सामने आए तो 28 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। 519 उस समय केस थे भारत में। 3 अप्रैल को लगभग 11.25 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। 2308 मामले उस समय तक सामने आ चुके थे। 14 अप्रैल को 25 मिनट का उनका जब भाषण हुआ, तब तक देश में 10,363 मामले थे। 12 मई को जब वो देश के सामने यानी आज आए तो 33 मिनट का उनका ये भाषण अब तक का सबसे लंबा। 70,756 मामले देश में आ चुके थे। हालांकि ये मामले आपको तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना जिस तरह का संक्रमण है, उसमें बाकी देशों की तुलना में भारत 10,000 से 70,000 तक पहुंचने वाला, सबसे धीमी रफ्तार से पहुंचने वाला देश है, और उसकी सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन भी है। बहरहाल आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। संकट में प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री ने एक 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल पैकेज का घोषणा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है, लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर पर हम बने हुए हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बस इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।